तो देखिए आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस इन केस ऑफ टू और मोर टाइप ऑफ लेबर। कि टू और मोर टाइप ऑफ लेबर यूज़ हो रही है, लेकिन उसमें भी अगर आइडियल टाइम है तो आप किस तरह से मिक्स वेरिएंस निकालेंगे और किस तरह से रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर टू या मोर देन टू टाइप के वर्कर यूज़ हो रहे हैं तो फर्स्ट केस है व्हेन टोटल ऑफ स्टैंडर्ड टाइम इज़ इक्वल टू टोटल ऑफ एक्चुअल टाइम। अगर आपका स्टैंडर्ड टाइम एंड एक्चुअल टाइम इक्विवेलेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप जैसे पहले निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे कि लेबर कॉस्ट वेरिएंस आपका इक्वल होगा लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस प्लस लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस। और एफिशिएंसी वेरिएंस कैसे निकालेंगे? स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम वर्क। लेकिन अगर आपका टोटल ऑफ स्टैंडर्ड टाइम इज़ नॉट इक्वल टू टोटल ऑफ एक्चुअल टाइम, अगर ये इक्वल नहीं है, डिफरेंट है, तो देखिए आपने कितने वेरिएंस निकालने हैं। लेबर कॉस्ट वेरिएंस, इसमें आपके 3 वेरिएंस निकलेंगे, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस और लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस। यहाँ एफिशिएंसी वेरिएंस में आपने एक्चुअल टाइम वर्क लेना है। जैसे टोटल 12,000 आवर्स काम हुआ, 500 आवर्स हो सकता है उसमें से आइडियल टाइम हो, तो आपका एक्चुअल टाइम वर्क कितना हुआ? 11,500। कैसे निकाला? 12,000 माइनस 500, है ना। और ये वैसे ही लेना है आपने, यहाँ पर एक्चुअल आवर ही लेने हैं जो 12,000 है। तो एक्चुअल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, ये रेट वेरिएंस हो जाएगा। और ये आपने लेना है आइडियल टाइम वेरिएंस जो आपका होगा स्टैंडर्ड रेट इनटू आइडियल टाइम। उसके बाद देखिए ये जो एफिशिएंसी वेरिएंस है इसके अब 2 पार्ट्स होंगे, एक तो लेबर रेट एफिशिएंसी वेरिएंस, एक लेबर मिक्स वेरिएंस, जैसे हम उसमें निकालते थे मटेरियल में, है ना। तो इसका फार्मूला होगा स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड टाइम माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम। यहाँ जो हम रिवाइज़ करेंगे ना, वो रिवाइज भी एक्चुअल टाइम वर्क के अकॉर्डिंग करेंगे, ना कि एक्चुअल आवर्स के अकॉर्डिंग। ये आपने ध्यान रखना है। देखो नीचे आपको वर्किंग नोट में भी दिया हुआ है, इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन RST रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग एक्चुअल टाइम वर्क इन प्रपोर्शन ऑफ ST। एक्चुअल टाइम नहीं लेना आपने, एक्चुअल टाइम वर्क लेना है, एक्चुअल आवर्स नहीं लेने। और ये मिक्स वेरिएंस कैसे निकालेंगे? स्टैंडर्ड रेट इंटू रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम वर्क। अब देखिए इसका एक क्वेश्चन जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 31। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 31 वो इसी से रिलेटेड है ना, इसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो देखिए फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट लेबर कॉस्ट वेरिएंस। ये आपको स्टैंडर्ड लेबर फोर्स दी है, मेल है 10,000 आवर्स और फीमेल है 10,000 आवर्स। रेट है ₹50 पर आवर, 25.25 पर आवर। ऐसे एक्चुअल लेबर आवर आपको दी है, मेल है 12,000 आवर्स, फीमेल्स है 8,500 और रेट आपको दिया है 0.6 और 0.4 पर आवर। नीचे देखिए लास्ट लाइन में इसने कहा ड्यू टू मशीन ब्रेक डाउन वर्कर्स वर आइडियल फॉर 60 आवर्स। 60 आवर्स के लिए काम नहीं हुआ, मशीन ब्रेक डाउन हो गया था। तो अब देखिए इस तरह की अगर आप टेबल बना लेते हैं तो क्वेश्चन ईजी हो जाता है। यहाँ पे आप लिखेंगे लेबर मेल फीमेल, स्टैंडर्ड टाइम आपको 10,000 आवर दिया हुआ है, 20,000 आवर। स्टैंडर्ड रेट आपको दिया हुआ है, स्टैंडर्ड कॉस्ट आप निकाल सकते हैं। 10,000 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कॉस्ट आ जाएगी। इसको 25 से करेंगे तो ये आ गया 2,500। उसके बाद एक्चुअल टाइम आपको दिया है 12,000 आवर्स फॉर मेल, 8,500 आवर्स फॉर फीमेल, ये लिया आपने। एक्चुअल रेट आपको गिवन है, एक्चुअल लेबर कॉस्ट आप निकाल सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग दीज 12,000 इंटू 0.60, 8,500 इंटू 0.40। उसके बाद आपको आइडियल टाइम दिया हुआ है कि दोनों में ही 60 आवर्स जो है वो मेल में भी और फीमेल में भी आइडियल टाइम है। अब ये चीज़ आपको मेन निकालनी है, ये 2 चीज़ें। एक तो एक्चुअल टाइम वर्कड, तो देखो एक्चुअल टाइम है 12,000 और आइडियल टाइम है 60, तो एक्चुअल टाइम वर्कड कितना हुआ? 12,000 माइनस 60, 11,940। सिमिलरली ये 8,500 माइनस 60, 8,440। तो ये आपका एक्चुअल टाइम वर्कड आपने निकालना है। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर अगर आप कंपेयर करें एक्चुअल टाइम को और स्टैंडर्ड टाइम को, दोनों डिफरेंट हैं, 20,000 और 20,500। और एक्चुअल टाइम वर्क भी अगर देखें तो 20,380, जबकि ये कितना है 20,000। तो आपने इसको रिवाइज़ करना है, बट रिवाइज़ इस तरह के क्वेश्चन में हम करते हैं अकॉर्डिंग टू एक्चुअल टाइम वर्कड, है ना। अब देखिए कैसे रिवाइज़ करेंगे। 10,000 डिवाइडेड बाय 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 20,380।
तो इस तरह से अपने रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम निकालना है। RST इज़ इक्वल टू 10,000 डिवाइडेड बाय 20,000, जो टोटल स्टैंडर्ड टाइम है वो आप लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 20,380। ये अगर आप करेंगे तो यही आएगा आपका 10,190, है ना। तो ये आपने 10,190 आपका क्या हो गया, रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम हुआ। क्लियर? यही डिफरेंट है इसमें थोड़ा सा कि कैसे निकालना है। 10,000 स्टैंडर्ड टाइम डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड टाइम जो 20,000 है, मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल टाइम वर्कड, है ना, जो टोटल है 20,380। ये किया तो आपका रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम आ गया मेल के लिए 10,190, फीमेल के लिए भी यही आएगा, सेम यही डाटा है, यही 10,000 डिवाइडेड बाई 20,000 इनटू टोटल इज़ 20,380। तो ये आपका 10,190 ये भी आएगा, और ये दोनों देखो अब इक्वल हो गए, है ना। आगे वैसे ही क्वेश्चन करना है जैसे हम फार्मूले पुट करते हैं। लेबर कोस्ट वेरिएंस का फार्मूला आपका होता है स्टैंडर्ड कोस्ट माइनस एक्चुअल कोस्ट। तो ये स्टैंडर्ड कोस्ट आपकी दी हुई है 7,500, एक्चुअल कोस्ट ये भी निकाली 10,600, ये लेबर कोस्ट वेरिएंस आ गया। फिर लेबर रेट वेरिएंस, उसके लिए एक्चुअल टाइम इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। तो आपका एक्चुअल टाइम यहाँ पर आपने यही लेना है, ये वाला 12,000, स्टैंडर्ड रेट आपको दिया है 0.50, स्टैंडर्ड रेट आपका है 0.60। ऐसे ही फीमेल का आप निकालेंगे, ये रेट वेरिएंस हो गया। फिर एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम वर्कड। ये आपने ध्यान रखना है कि एफिशिएंसी वेरिएंस में आपको एक्चुअल टाइम वर्क लेना है। आगे जो जितना भी है उसमें सब में यही एक्चुअल टाइम वर्कड आएगा। तो देखिए ये स्टैंडर्ड रेट आपको दिया 0.50, स्टैंडर्ड टाइम है 10,000 आवर्स, एक्चुअल टाइम वर्कड आपका है 11,940, ये वाला ये आपने लिया। और फीमेल में भी 0.25, 10,000 माइनस 8,440 ये आपने लिया। तो ये आपका आ गया एफिशिएंसी वेरिएंस। अब आप आइडियल टाइम वेरिएंस निकाल सकते हैं। आइडियल टाइम आपको 60 आवर्स दिया हुआ है, मेल एंड फीमेल का, रेट से मल्टीप्लाई किया, ये आपका आइडियल टाइम वेरिएंस आ गया। ऐसे ही लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस, उसमें हम करेंगे स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड टाइम माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम। रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम आपने ये निकाला था अभी 10,190, है ना। तो ये आप स्टैंडर्ड टाइम लेंगे 10,000 माइनस 10,190 इनटू जो रेट है स्टैंडर्ड रेट। ऐसे ही फीमेल का, है ना, ये आपका आ गया रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस, ये दोनों का टोटल आ गया। उसके बाद लेबर मिक्स वेरिएंस, सेम वही स्टैंडर्ड रेट रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम, ये फार्मूला आपने पुट किया तो ये आपका आ गया। अब आप यहाँ वेरीफाई कर सकते हैं। लेबर कोस्ट वेरिएंस आपका 3,100 एडवर्स, इसके 3 पार्ट हो जाएंगे, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस एंड लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस। फिर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस के ये 2 पार्ट हैं, टोटल शुड बी इक्विवेलेंट टू लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस एंड लेबर मिक्स वेरिएंस। इन दोनों का जो टोटल है वो इसके इक्वल होना चाहिए, और जो हो रहा है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। इसको अच्छे से करना, इसके क्वेश्चंस भी करना, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं।